तो बच्चों, आज मैं आपके साथ एक सीक्रेट शेयर करने जा रहा हूं जो 95% से भी ज्यादा बच्चे नहीं जानते हैं। टॉपर वो है जो 6 बजे उठता है। So 6 a.m. practice means I was there 5:45 every morning. I'd probably sit there, wait for the fog to clear out, and then start knocking balls before everyone arrived. That just became a norm for me. Even now, when I have the opportunity to go into the gym early or come to practice early, I would take it with both hands, and it's just become a habit for me now. And also, I think the more busy you get, especially when you have to do commercials and stuff, I like to reach on time and I like to leave on time. और टॉपर वो है जो 10 बजे सोता है। A lot of journalists ask me, why do you sleep early? Why shouldn't I sleep early? I should sleep early because when I was a child, my mom and dad used to tell me, बेटा 9:30 बज गए बेटा, सुबह स्कूल जाना है, सो जाओ। We changed it. We have been dirty. That we have started sleeping at 12:30 and thinking 1 o'clock that it is so cool. We made stress to our body. Oh, you get up at 4 o'clock. What is wrong with you? Then somebody says, why not shouldn't I get up at 4 o'clock? क्या कभी आपने सोचा कि एक टॉपर और एक एवरेज बच्चे में क्या डिफरेंस है? क्या वो लक का है, फैमिली बैकग्राउंड का है, आईक्यू का है, या वो स्केड्यूल का है? कमेंट सेक्शन पे अभी के अभी आप बताओ, आपके हिसाब से टॉपर क्यों है? तो अगर आपने कमेंट कर दिया है तो मैं आपको बताता हूँ कि टॉपर इसलिए है, ये सब लक, फैमिली बैकग्राउंड सब नहीं। मेजर रीजन है उसका डेली टाइम टेबल यानी कि स्केड्यूल। किसी भी टॉपर के लिए हम लोग सोचते हैं, मैं भी सोचता था कि यार कोई भी टॉपर 10, 12, 15 घंटे तो पढ़ता होगा दिन के, तब जाके वो टॉपर बनाए। बट एक्चुअली में ये सच्चाई नहीं है। मोस्टली जितने भी टॉपर्स को मैं जानता हूं वो 5, 6, 7 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे इफेक्टिवली पढ़ते हैं, सही समय पर पढ़ते हैं। Which is in your hand? Imagine this. There is talent and hard work. What's in your hand? The hard work. Simple. Thing that is not in your hand, don't stress about it. We have a saying in football, if you have a talented boy who doesn't want to work hard, and if you're a hardworking boy with zero talent, you choose the hardworking boy. Because you know when the fight comes, the guy's going to fight for you 90 minutes. This guy might say, you know what, I'm talented, I won't fight. देखो, सिर्फ क्लास में नहीं, आपको अपनी लाइफ में भी ये बहुत काम आता है। क्या कभी आपने सोचा कि भैया विराट कोहली, रोनाल्डो, इलॉन मस्क अपनी लाइफ में इतने सक्सेसफुल क्यों हैं? क्योंकि ये कैलकुलेटेड मेहनत करते हैं और इन्होंने अपने मेहनत के बेसिस पे अपने से भी ज्यादा टैलेंटेड लोगों को अपने से पीछे छोड़ा है। तो अगर आपको भी एक्चुअली में टॉप करना है या टॉपर्स के लिस्ट में आना है तो आपको भी कैलकुलेटेड मेहनत करनी होगी डे 1 यानी आज से। और मैं लिख के दे सकता हूं, अगर आपने आज के इस पूरी वीडियो को फॉलो कर लिया तो आप अपनी लाइफ में काफी ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। मैंने बहुत सालों बच्चों को उनके स्केड्यूल को एनालाइज किया और आज की इस वीडियो में इस पूरे स्केड्यूल को आपके लिए लेके आया हूं। तो आओ अब चलते हैं सीधा टाइम टेबल की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं वेकअप टाइम के बारे में। अब सुबह जल्दी उठना क्यों जरूरी है, इससे क्या फायदे होंगे? सबसे पहला फायदा, आपका ब्रेन फ्रेश होता है और डिस्ट्रैक्शंस कम से कम होती हैं। मॉर्निंग में आपकी विल पावर सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है, पूरा माहौल शांत होता है और इस समय आपका कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा हाई होता है। अब 5:30 बजे उठ के 5:30 से 6 बजे तक आपको करना क्या है? तो भैया सबसे पहले तो आप 5:30 बजे उठे। अब 5:30 से 6 बजे तक आपको फ्रेश होना है, 1-2 ग्लास गर्म पानी पीना है और फोन को तो हाथ मत लगा लेना। अब अगर बात करें 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक, मैं इसे गोल्डन स्टडी स्लॉट नाम दे रहा हूं क्योंकि ये जो 1.5 घंटा है यानी कि 90 मिनट्स हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें पढ़ा हुआ आपको लंबे समय तक याद होने के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन इस 90 मिनट के स्लॉट में पढ़ें क्या? तो सुबह उठ के आप क्या करो कि इन 90 मिनट्स को 3 हिस्सों में बांट दो, 30-30-30, और उन टॉपिक्स पे, उन सब्जेक्ट्स पे फोकस करो जो आपके सबसे ज्यादा कमजोर हैं। फॉर एग्जांपल 30 मिनट्स मैथ्स को दिए, फिर 30 मिनट साइंस को दिए, फिर 30 मिनट एसएसटी को। और अगर आपको लगता है कि आपके 2 ही सब्जेक्ट कमजोर हैं तो आप इसे 45 मिनट्स के 2 स्लॉट में भी बांट सकते हैं। अब अगर बात करें 7:30 बजे से लेकर 8:30 बजे का टाइम, जो कि स्कूल की प्रिपरेशन हो गई, इसमें आपको एकदम हेल्दी ब्रेकफास्ट लेना है, बहुत ज्यादा ऑयली नहीं खाना है। ऐसा खाना एक आध दिन चलता है लेकिन मेजरली ऐसा नहीं करना है। ऐसा खाने से आप स्कूल में बहुत ही ज्यादा लेथार्जिक सा और बहुत आलसी सा फील करोगे। अपना बैग ढंग से लगा लो, स्कूल में जाके भैया टीचर के सामने बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। सही किताब सही जगह पे रख लो, कौन कौन सा टाइम टेबल है, आज क्या होना है,
मन में 5-10 मिनट रिवाइज भी कर लो और उसी दौरान बैग भी पैक कर लो। अब 8:30 बजे मान लेते हैं आप स्कूल पहुंच गए और 3 बजे तक आप स्कूल के अंदर रहे। अब स्कूल टाइम में ना सबसे बड़ी गलती क्या, हम ज्यादातर क्या करते हैं, दोस्तों से बातें करते हैं, डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं और बस ब्रेक का इंतजार करते रहते हैं कि कब लंच ब्रेक होगा। लेकिन इन सबसे होता क्या है, आपका टाइम वेस्ट होता है, बाद में फिर आपको ज्यादा एफर्ट देने पड़ते हैं, स्ट्रेस बढ़ता है और कहीं ना कहीं एग्जाम रिजल्ट पे वो दिखता है, रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन सोचो अगर आपने इतना बड़ा स्लॉट अच्छे तरीके से यूज किया तो कितना बढ़िया होगा। और ऐसा करने के लिए आपको करना क्या होगा वो बात कर। सबसे पहले आपको प्योर फोकस्ड मोड में सारी क्लासेस को अटेंड करना होगा ईमानदारी से। दोस्तों से डिस्ट्रैक्टेड होने के बजाय आपको अपनी पूरी ईमानदारी से पढ़ाई करनी होगी। थोड़ा बहुत बातचीत चलती है जब आपने अपने पढ़ाई के बीच में गैप दिया, जो भी पढ़ा हो उसको ब्रेक में रिवाइज करो अगर आपके पास समय बचता है तो। इससे क्या होगा ना, आपका आधा काम तो स्कूल में हो जाएगा और फिर बार बार वही चीजें जो आप स्कूल में पढ़ रहे हो फिर यहाँ पे आके पढ़ने के लिए बार बार एक ही चैप्टर के लिए किताबें नहीं खोलनी पड़ेंगी, आधा काम स्कूल में निपटाओ। अब 3 बजे अगर आप मान लो घर पहुंच गए तो 3 से 4 आपको अपने आप को 1 घंटा देना है। 3 से 4 आपको 1 घंटा देना है, रिचार्ज योरसेल्फ, अपने आप को चार्ज बैक करना है। कैसे? जब आप स्कूल से आओगे तो सीधा आपको ऐसा नहीं है कि फोन चलाने बैठ जाना है या फिर आपको वर्कआउट करना है या फिर पढ़ाई करनी है, नहीं। आपको 3 से 4 में अच्छे से फ्रेश होना है, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, 15-20 मिनट आधे घंटे का नैप ले लो, हल्का फुल्का स्नैक या फिर सीधा लंच कर लो। इससे आपका माइंड लगभग 60 to 90 मिनट्स तक वापस से फुल पावर पे काम कर पाएगा। और अब इस ब्रेक के बाद आपके ट्यूशन जाने का टाइम हो जाएगा। अब किसी का ट्यूशन जाने का टाइम 4 से 6 भी हो सकता है और किसी का ट्यूशन जाने का टाइम 5 से 7 भी हो सकता है। तो एवरेजली मैं ट्यूशन का टाइम 4 बजे से लेके 7 बजे तक का रख देता हूं। अब अगेन इस ट्यूशन में भी आप जो भी पढ़ोगे फुल फोकस से पढ़ोगे। ये तो आप जनरली करते ही हो, स्कूल में फिर भी फोकस लूज करते हो, लेकिन दोनों जगह पे बराबर फोकस, यहाँ पे फुल फोकस से पढ़ना है। हो सके तो ट्यूशन से पहले या फिर बाद में हल्का फुल्का स्नैक खा लो, इससे एनर्जी बनी रहेगी। अब 7 बजे मान लेते हैं अपने घर पहुंच गए तो आप बहुत ज्यादा थक चुके होगे। तो 7 बजे से लेके लगभग 8:30 बजे तक आपको एनर्जी रिचार्ज करनी है। ये कैसे करनी है आओ समझते हैं। इसमें आपको वो सब चीजें करनी है जो आपको बहुत रिफ्रेश फील करवाती है, जैसे पेंटिंग हो गई, ड्राइंग हो गई, वॉकिंग हो गई, एक्सरसाइज हो गई, डिनर भी हो सकता है, जो भी आपको अच्छा लग रहा है और रिफ्रेश फील करवाता है, यानी पढ़ाई से उसका सीधा कोई कनेक्शन ना हो, ऐसी कोई चीज करनी है। जैसे मैं जब भी अपने ट्यूशन तो खैर मैं पढ़ता नहीं था, शांग सर से मतलब पढ़ता था क्योंकि मैं उनका छोटा भाई था, तो जब वो मुझे पढ़ा दिया करते थे तो मैं वापस से म्यूजिक बहुत सुनता था। उस टाइम पे हमारे पास वॉकमैन आते थे जिसमें CD या कैसेट लगती थी, तो उनमें मैं गाने सुनता था। ऐसे जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप कर सकते हो। इससे ना आपको एक एनर्जी वापस से रिगेन फील होगी और आप पढ़ाई के लिए वापस से रेडी हो जाओगे। और 8:30 बजे वापस से आपको बैठ जाना है 10 बजे तक पढ़ाई करने के लिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को पढ़ना होगा। इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पढ़ोगे तो आपको एक तो पढ़ाई में मन लगेगा और दूसरा आपका फ्लो भी बनेगा। फिर 35 और 40 मिनट्स पढ़ने के बाद 5 से लेकर 10 मिनट का एक छोटा ब्रेक ले लेना है और उसके बाद 30 मिनट्स आपको डिफिकल्ट या फिर एक बोरिंग टॉपिक को देना है, या तो डिफिकल्ट हो वो या फिर आपके लिए बोरिंग हो। और इसी प्रकार से आपको हार्ड इजी पैटर्न को फॉलो करना, जिससे कि आपका ब्रेन जो है वो ज्यादा फोकस्ड रह पाएगा। अब इस 1.5 घंटे के फोकस्ड सेशन के बाद आपको आधा घंटा प्लानिंग और रिवीजन के लिए देना है। प्लानिंग से मेरा कहने का मतलब फ्यूचर प्लानिंग के लिए है। तो सबसे पहले अगर बात करें 10 से लेकर 10:30 बजे तक की, तो यहाँ पे आप रिवीजन और प्लानिंग करने वाले हो। अब आपने जो भी पूरे दिन में पढ़ा उसको 10 से लेकर 20 मिनट मन में रिकॉल कर लो, इससे वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा। मैंने बहुत सारे वीडियोस में इसके बारे में बात की। फिर 10 मिनट एनालाइज करो कि मैंने आज क्या क्या सही किया और मेजरली जरूरी है क्या क्या मैंने गलत किया और कल मैं उसे और बेहतर कैसे कर सकता हूँ। अब ऐसा करते करते आपके 10:30 बज चुके हैं और अब 10:30 के बाद क्या करना होगा? आंसर है नहीं। यहाँ आपका दिन खत्म हो जाता है और आपको एकदम चिल मोड में वापस से आ जाना है। कभी कुछ ना करके भी देखो, Eat 5 स्टार, do nothing। अब यहाँ पे 10:30 बजे से लेके 6 बजे तक आपका स्लीपिंग स्केड्यूल होना चाहिए। मैं सलाह दूंगा कि इस दौरान आप फोन ना चलाएं, सिर्फ घोड़े बेच के सो जाएं। सर फिर हम पूरे दिन में फोन कब चलाएंगे? तो आंसर है ब्रेक के अंदर आप फोन चला सकते हो और कोशिश करें कि फोन में भी कुछ ऐसा करें जहां आपको मजा भी आए लेकिन वो कुछ प्रोडक्टिव काम भी हो। बाकी ठीक है, थोड़ा बहुत मस्ती मजाक दोस्तों से बात चलती है। अब सोना उतना ही जरूरी है जितना फोन को चार्जिंग पे लगाना जरूरी है। चार्जिंग डाउन हो गई तो काम कैसे करोगे? अब बात करते हैं 3 गोल्डन रूल्स के बारे में। तो पहला रूल हमारे पास आता है 45-5-45, विच बेसिकली मीन्स कि आप 45 मिनट पढ़ेंगे फिर 5 मिनट का गैप देंगे। देखो, एवरेज ड्यूरेशन एक इंसान के ब्रेन के फोकस की 45 मिनट्स ही है, तो आप बहुत लंबे लंबे सेशन प्लान मत करो। वैसे भी आप बीच में रुक ही रहे हो, तो क्यों ना 45-5 45-5 ऐसे पैटर्न को फॉलो करो। पढ़ाई करते वक्त
सेकंड आता है फोन फ्री स्टडी जोन। नाम से समझ गए होंगे आप जहां पे भी बैठोगे वहां पे आसपास कोई फोन नहीं होना चाहिए। अगर आप फोन से ही पढ़ाई करते हो तो मैंने बताया था कि वो आपका फोन नहीं होना चाहिए, किसी और का फोन होना चाहिए जिसमें आप सिर्फ पढ़ाई वाले ऐप ही चला पाओ, बाकी कुछ हो ही ना, या कहीं पे भी लॉगिन वगैरह ना हो रखा हो। और तीसरे रूल के बारे में अगर बात करें तो आपको कंसिस्टेंसी को ज्यादा ध्यान देना है एज कंपेयर टू परफेक्शन पे। यानी कि मैं हमेशा से मानता हूं कि एक अच्छा परफेक्ट टाइम टेबल 2 दिन फॉलो किया तो क्या किया, लेकिन एक एवरेज टाइम टेबल आपने रोज फॉलो कर लिया ना तो जीवन में हमेशा सक्सेसफुल होगे ही होगे। अब धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि ये टाइम टेबल फॉलो करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो क्या करो, पहले हफ्ते में आप सिर्फ टाइम को फॉलो करने की कोशिश करो, सब्जेक्ट्स को नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर सेकंड हफ्ते में धीरे धीरे इन टाइम स्लॉट्स में सब्जेक्ट्स को भी डालना शुरू कर दो, और थर्ड हफ्ते तक आते आते क्वालिटी पे फोकस करना शुरू करो, यानी उस टाइम स्लॉट में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकालने की कोशिश करो। तो ये है एक एवरेज टाइम टेबल जिसमें आप अपने बेसिक चीजों को चेंज कर सकते हो। लेकिन बस एक बात बताना चाहूंगा, जो टॉपर होता है ना वो उसके लिए टाइम नहीं है, वो टाइम को पैसे की तरह यूटिलाइज करता है, यानी कि सोच समझ के। और अगर ये टाइम टेबल आपने फॉलो किया तो ऐसा नहीं है कि आप लाइफ में सिर्फ टॉपर ही बनोगे, बेहतर मार्क्स स्कोर करोगे। आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आएगा और आप जो भी काम करोगे वो बहुत ज्यादा बेहतर करोगे। और जल्दी से कमेंट सेक्शन पे अभी के अभी लिखो कि आई विल बी अ टॉपर या आई विल फॉलो दिस टाइम टेबल विद 100% एफर्ट। मिलते हैं ऐसी और वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार।